इसमें कार्य की पुनरावृत्ति, जो कार्य हुआ है उसकी थोड़ा हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं और प्रश्न पत्र का थोड़ा प्रारूप बता रहे हैं। तो इसके विषय में आप ध्यान रखें, इसमें विशेष रूप से थोड़ा व्याकरण के विषय में देखते हैं। इसमें थोड़ा अब हम देखते हैं, सबसे पहले उसी बीच में हम बताते रहेंगे, पुनरावृत्ति भी करते रहेंगे और बताते रहेंगे। इसमें एक अपठित गद्यांश आता है, 4 खंड बनकर के आते हैं। 4 खंड में सबसे पहला खंड जो है खंड के जो है, इस खंड के में क्या बनता है? सबसे पहले इसमें अपठित गद्यांश होता है। अपठित गद्यांश को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और पढ़ करके उसके नीचे कुछ प्रश्न दिए होंगे, उन प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। उसी ही गद्य से अपठित गद्यांश से, अपठित गद्यांश को अच्छी तरह से आप ध्यान से पढ़ेंगे और पढ़ करके उस गद्यांश के नीचे दिए हुए प्रश्नों को आप सहज उत्तर देंगे। तो इस तरह से आपका ये गद्य जो है, गद्यांश अर्थात खंड क पूरा होता है। खंड क केवल इतना ही बताया गया है कि खंड क में आप केवल इसमें अपठित गद्यांश करेंगे। उसके बाद खंड ख आता है। खंड ख में आप जो करेंगे उसमें शब्द निर्माण आएगा। शब्द निर्माण में उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मूल शब्द जो है, उस मूल शब्द के, जैसे कोई भी शब्द आप ले लीजिए, मूल शब्द है बल। मान लीजिए बल जो है, इसमें मूल शब्द हो गया। इसमें बल मूल शब्द हुआ और मान जो है, इसमें प्रत्यय उपसर्ग के विषय में देखते हैं। उपसर्ग का हम देखते हैं कि उपसर्ग ले लीजिए पहले। उपसर्ग में प्राजय शब्द है, मान लीजिए प्राजय शब्द है। इसमें अब एक मूल शब्द में हम उपसर्ग लगाते हैं। ये हमारा मूल शब्द हुआ, ये हमारा उपसर्ग हुआ। उपसर्ग और मूल शब्द, ये हमारा मूल शब्द है। मूल शब्द हुआ क्या? जय। उपसर्ग हुआ परा। तो परा, यदि हम ये कहें कि पराजय से आप मूल शब्द और पराजय दोनों को अलग अलग लिखिए, तो आप जो हैं, आप करेंगे आप इसमें से, पराजय में से आप लिखेंगे मूल शब्द और उपसर्ग। मूल शब्द जय और उपसर्ग परा, ये दोनों अलग अलग हो गए। इसका आप पूरा ध्यान रखेंगे। जैसे सुगम शब्द आ गया, इसमें आप
मूल उपसर्ग, उपसर्ग है सु और मूल शब्द हुआ गम, सुगम हो गया। तो इस तरह से आप अलग अलग लिखेंगे, ध्यान से, सफाई से और बिल्कुल अलग अलग। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इसमें हमारा इसी तरह से यहाँ पर आप पराजय, प्रत्यय भी है, पराजय सुगम में तो हमने उपसर्ग बताया, और इसमें आप जैसे प्रत्यय देख लीजिए। अब प्रत्यय में बलवान शब्द हमारे सामने है, इसमें मूल शब्द अलग और प्रत्यय अलग। मूल शब्द और प्रत्यय, इसमें मूल हुआ बल। ध्यान रखें, उपसर्ग जो है मूल शब्द से पहले लगता है। मूल शब्द से पहले लगता है उपसर्ग, और प्रत्यय मूल शब्द के बाद। मूल शब्द के बाद लगता है, जो पहले लगता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं, जो पहले लगता है, और जो बाद में लगता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जो मूल शब्द होता है उस मूल शब्द, इसमें देखिए बल, वान, बल जो है हमारा मूल शब्द है, वान जो है प्रत्यय है। तो वान प्रत्यय है, इसलिए मूल शब्द के बाद में जोड़ा गया है। इसी तरह से जैसे हमने सुगम बताया आपको, तो सुगम में सु जो है, सु वह उपसर्ग है, और गम जो है वह मूल शब्द है। इसलिए मूल शब्द से जो पहले जोड़ा गया है सु, वो उपसर्ग है। क्योंकि पहले इसलिए जोड़ा गया कि वह उपसर्ग है, इसलिए उपसर्ग पहले जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ये हुआ हमारा प्रत्यय, और इस प्रत्यय में जैसे कलाकार, कला हुआ मूल, और कार हुआ इसका प्रत्यय। तो अलग अलग लिखेंगे, कोई इसमें त्रुटि वाली बात नहीं है, इसलिए सफाई भी रखेंगे और अलग अलग भी लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। ये हुआ आपका मूल शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय। मूल शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय इसी प्रकार से बहुत देने हैं। अतिरिक्त, उपसर्ग में देखिए अतिरिक्त, अति कोमल, अत्यधिक, अत्याचार, अधिकरण, अधिनायक आदि आदि बहुत देने हैं। अनुपस्थित। तो इस तरह से ये हुआ आपका उपसर्ग और प्रत्यय। प्रत्यय भी इसी प्रकार से हैं, प्रत्यय भी कम नहीं है, प्रत्यय भी बहुत देने हैं। इसमें घुमक्कड़ है, लिखाई, मिठाई, लड़ाकू, चिल्लाहट, मुस्कुराहट, घबराहट, खड़खड़ाहट, तो मिलावट। इस प्रकार से बहुतेरे शब्द इस प्रकार के हैं। पियक्कड़, तो इसमें गर्माहट, सजावट। तो ये हुआ हमारा प्रत्यय। तो प्रत्यय
और उपसर्ग, इन दोनों को आपने अच्छी तरह देखा। इसमें एक आता है अलग से एक समास। समास ये है, इसमें समास यदि देखें, समास अलग अलग, तो समास कितने प्रकार के होते हैं? समास इसमें 6 प्रकार बता दिए कि 6 प्रकार के समास होते हैं। तो इसमें तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास और बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये समास हुए और समास के अंतर्गत अब इनका विस्तार से यदि हम देखते हैं तो उसमें आप विशेष रूप से इनकी परिभाषाएं और विशेष रूप से ध्यान रखें कि कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, इसमें यदि देखा जाए तत्पुरुष जो है, तत्पुरुष समास जो है वो अलग से, इसमें 6 तत्पुरुष समास होते हैं। तत्पुरुष समास भी अलग से, देखो समास 6 प्रकार के हैं और सबसे पहला तत्पुरुष समास है। उस समास के भेद देखें तो वह 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार कैसे? कर्ता ने कर्म को करण से, है ये जो विभक्तियां दी हुई हैं, इनके आधार पर हम तत्पुरुष समास निकालते हैं। हम सबसे पहला छोड़ देते हैं, कौन सा? कर्ता। कर्ता में तत्पुरुष नहीं, उसको नहीं, कर्म से शुरू करते हैं। तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष और लास्ट जो संबोधन है उसे भी छोड़ देते हैं। तो संबंध, तो इसी प्रकार से यहाँ पर एक कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, इस प्रकार अधिकरण तत्पुरुष। तो ये हुए हमारे इस प्रकार के है, एक कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष और संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। इसमें यदि आप देखें तो कर्म तत्पुरुष जो है उसमें को, कर्म को चिन्ह इसका होता है और इसमें जो समस्त पद है उस समस्त पद में को चिन्ह लोप होता है, छिपा रहता है। और जब हम उसका विग्रह करते हैं और विग्रह में वो सामने आता है। हमने अच्छी तरह से आपको ये बताया हुआ है, इस बात का आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। तो इसी प्रकार से करण तत्पुरुष है, जैसे यश का, इसमें कर्म में यश का, कर्म तत्पुरुष यश का, यश का जो है यश को प्राप्त, ये हुआ समस्त पद। समस्त पद और विग्रह, ये विग्रह हुआ। तो इस प्रकार से ये अब हम देखते हैं करण, करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष का जो चिन्ह होता है वो से होता है, से। तो इसमें कोई भी तुलसीकृत ले लीजिए, तुलसी द्वारा तो इसमें द्वारा शब्द जो है वह आता है और अन्य इसमें अलग अलग। तो इस प्रकार से भी आता है। तो ज्ञान से, ज्ञान युक्त, ज्ञान से युक्त,
तो इसमें से के द्वारा इसका होता है। इसके बाद हम संप्रदान देखते हैं। संप्रदान संप्रदान तत्पुरुष में जो होता है के लिए, तो इसमें विद्यालय विद्यालय शब्द मान लीजिए है, तो विद्यालय के लिए विद्या के लिए विद्यालय विद्यालय विद्या के लिए विद्या के लिए ये हमारा हुआ संप्रदान तत्पुरुष। इसके बाद में अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में कोई भी ले लीजिए आप, ऋण पथ भ्रष्ट, तो और ईश्वर पथ भ्रष्ट ले लीजिए। पथ पथ भ्रष्ट में पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, इसका से चिन्ह होता है, अर्थात अलग अर्थ में लिया जाता है। ये अलग अर्थ में होता है। अब हम देखते हैं इसी प्रकार से और अन्य देखते हैं, जैसे संबंध तत्पुरुष में देखते हैं कार्य की इसका लोप होता है। जैसे इसमें कोई भी आप ले लीजिए, देशभक्ति, देश की भक्ति, देशभक्ति लेते हैं हम। यदि हम देखते हैं देश की भक्ति, ये हमारा हुआ संबंध तत्पुरुष। और अन्य इसी ही प्रकार से पूंजीपति, पूंजी का पति, उद्योगपति, उद्योग का पति, लक्ष्मीपति, लक्ष्मी का पति, जैसे लक्ष्मी, लक्ष्मीपति, लक्ष्मी का पति। तो इस प्रकार से ये हमारा संबंध तत्पुरुष हुआ। अब संबंध इसमें संबंध तत्पुरुष हुआ। संबंध के बाद में अधिकरण तत्पुरुष। तत्पुरुष में अधिकरण में आप घुड़सवार ले लीजिए। घुड़सवार घोड़े पर सवार, ये इस तरह से। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये पूरा हमारा पूरा हुआ। तो इसमें घुड़सवार, घोड़े पर सवार, तो ये इस प्रकार से हमारा ये पूरा का पूरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास इसी तरह से चिन्हों के आधार पर ही इनको अलग अलग किया जाता है। तो इस प्रकार कर्मधारय, कर्मधारय दूसरा देखते हैं कर्मधारय। कर्मधारय समास जो है, इसमें कर्मधारय समास में समास पूर्व पद और उत्तर पद में विशेष विशेष्य का उपादान में संबंध होता है। जैसे नील गाय, इसमें जैसे नील, जैसे नील
नीली है जो गाय, नील गाय, तो नील गाय ये तो हमारा हुआ समस्त पद, और ये हमारा हुआ विग्रह। तो इसी प्रकार से यहां पर ये समस्त पद और ये विग्रह, तो ये हमारा कर्मधारय समास हो। इसी प्रकार से द्विगु समास को यदि हम देखते हैं, द्विगु समास को देखते हैं, द्विगु समास में जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण का हो और द्विगु समास कहलाता है, वही द्विगु समास कहलाता है समस्त पद द्वारा किसी समूह या समाहार का बोध होता है, समूह का बोध होता है और पूर्ण पद संख्यावाचक हो, तो वहां पर ये हमारा द्विगु समास आता है। ये हमारा हुआ द्विगु समास। द्विगु समास के अंतर्गत यदि हम देखते हैं तो जैसे चारपाई शब्द हमारे सामने आता है, मान लीजिए चारपाई में एक चार पैरों का समाहार, इसमें आता है चार पैरों का, चार पैरों का समाहार, तो समूह से जाके समाहार जो होता है वो समूह कहा जाता है। ध्यान रखिए इसमें समाहार शब्द जो है वो समूह में लिया जाता है, ये समूह होता है, समाहार समूह को कहते हैं। तो इस प्रकार से आप अच्छी तरह से इसे देखेंगे। जैसे पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समाहार, पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समाहार। हमने बता दिया आपको कि जो समाहार शब्द है वो समूह का संकेत करता है, समूह का पर्याय है। तो इसीलिए पांच तंत्रों का समाहार, पांच तंत्रों का समूह, तो पंचतंत्र कहा जाता है। चार पैरों का समाहार अर्थात समूह, ये चार पैर है जिसके नीचे चार पैरों वाला अर्थात चार पाई से होता है, तो चार पैरों का समाहार इसे कहा जाता है। ये हमारा द्विगु समास आता है। तो इस प्रकार इसे हम द्विगु समास बोलते हैं, जो संख्यावाचक, पहला पद संख्यावाचक विशेषण विशेष इस प्रकार से संख्यावाचक विशेषण हो और द्विगु समास कहलाता है। तो समस्त पद द्वारा किसी समूह का संकेत होता, बोध कराता, वहां पर द्विगु समास होता है। तो ये हुआ हमारा तीसरा। अब देखते हैं हम चौथे वाला द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास के अंतर्गत हम देखते हैं माता पिता, ये हमारा समस्त पद है। माता पिता, माता और पिता। इसी तरह से हम कोई और शब्द देखते हैं, इसमें अन्न जल, अन्न जल, अन्न और जल, इसी प्रकार से और अन्य होते हैं। इसी प्रकार आप विशेष रूप से इनका ध्यान रखेंगे। तो रात दिन, जैसे रात दिन, तो इसी प्रकार यहां पर रात दिन, रात और दिन, इस प्रकार से ये हमारा हुआ द्वंद्व समास। इसमें आप अच्छी तरह से ध्यान रखें कि माता पिता और अन्न जल, रात दिन, ये आपके द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। ये समस्त पद हैं और ये हमारा विग्रह है। तो इसमें हम इस प्रकार यहाँ पर द्वंद्व समास करते हैं। अब ये भाव समास को देखते हैं।
यथाशक्ति। इसमें के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसमें के चिन्ह आता है, जैसे यथा, शक्ति के अनुसार। ये हुआ शक्ति के अनुसार। इसी प्रकार से यहां पर और आजन्म, जन्म से लेकर, ये होता है, ये हुआ हमारा अव्ययी भाव समास। अब देखते हैं हम अव्ययी भाव समास के बाद में बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास इसको देखते हैं। बहुव्रीहि समास जो है, जहां समस्त पद में आए दोनों पद गौण होते हैं, दोनों पदों की कोई विशेषता नहीं होती, प्रधानता नहीं मानी जाती है। अन्य जो दोनों से मिलकर तीसरा अन्य पद जो होता है, वह पद विषय जो है, जब तीसरे अन्य विषय को संकेत करता है, अर्थात अन्य विषय जो है वही प्रधान माना जाता है, तो वहां बहुव्रीहि समास होता है। जैसे पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, पीतांबर पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात अब यहां देखना है, ये अर्थात कृष्ण, अर्थात श्री कृष्ण, ये यहां पर हुआ अर्थात श्री कृष्ण। तो इसमें पीतांबर का हुआ, तो इसमें ये हुआ पीतांबर। जैसे दशानन, चतुर्भुज, अंशुमानी, अष्टा, तो इसी प्रकार से चक्रधारी, जैसे दशानन, नीलकंठ, जैसे मान लीजिए नीलकंठ, नीला है कंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो यहां पर ये अलग से, इसमें नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। तो ये दोनों पीत अंबर, इनमें कोई विशेष दोनों पद गुण होते हैं, और इसमें अन्य तीसरा जो है वही प्रधान होता है, वह अर्थ तीसरे का अर्थ होता है, तीसरे के विषय में संकेत करता है, वहां बहुव्रीहि समास होता है। इसी प्रकार आपके ये समास हुए, और इनमें आप अंतर भी उसी प्रकार से देख लेना, और इसमें इस तरह से आप इन समासों के विषय में अच्छी तरह से देखेंगे। तो अब समास के बारे में अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद हैं, और इन्हें हम देखते हैं। और इसमें इसी प्रकार से आप सरल, संयुक्त और मिश्र, सरल, सरल वाक्य, सरल वाक्य, और सरल वाक्य के बाद संयुक्त वाक्य,
मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य इनको आप अच्छी तरह से देखेंगे। इसमें हर प्रकार से विधानवाचक वाक्य, विधिवाचक, आज्ञावाचक और प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयादिवाचक। तो इसी प्रकार ये सारे के सारे अर्थ की दृष्टि से वाक्य के जो भेद हैं वो इसी प्रकार से विधानवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। तो ये आप अच्छी तरह से इन्हें देखेंगे। इसके अंतर्गत ये आपके सभी उसी हिसाब से वाक्य बनते हैं और इन्हें आप अच्छी तरह से देख लेना। तो ये व्याकरण के अंतर्गत आपका ख खंड में बनता है। इसी तरह से क, ख और ग, एक ग खंड आता है और ग खंड के अंतर्गत भी आप इस प्रकार से सारे का सारा एक्सटेज और कृतिका, एक्सटेज और कृतिका, इसमें एक्सटेज में आप एक आएगा अर्थ संबंधी, अर्थ ग्रहण, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न आएंगे। उसमें आपको पठित गद्यांश होगा और पठित गद्यांश के नीचे प्रश्न दिए होंगे, उनका आपको उत्तर देना है। इसी तरह से एक प्रश्न आएगा जो गद्य के पाठ हैं, वह जो आपके पढ़े हुए गद्य पाठ हैं, उनमें से 4 प्रश्न आएंगे। उन 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। इसी प्रकार से जैसे हम आपको गद्य के विषय में बता रहे हैं, इसी तरह से आपके सामने पठित काव्यांश आएगा। पठित काव्यांश ये भी इसमें काव्य होगा, उसे अच्छी तरह पढ़ करके नीचे दिए हुए 3 प्रश्नों को आप उत्तर देंगे 3 प्रश्नों का, और उसके बाद दूसरा प्रश्न होगा कि उनमें से 4 प्रश्न जो काव्य पाठ हैं, पठित पाठ हैं, उनमें से आपको पूरा करना होगा। तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो इसमें सारे के सारे प्रश्न आपको करने हैं, तो ये आप करेंगे। इसमें अब इस तरह से ये सारे के सारे प्रश्न, अब एक पाठ आता है हमारा, इसी तरह से एक उसमें अगला एक खंड और होता है जो रचनात्मक खंड माना जाता है। रचनात्मक खंड होता है और इसमें आप इस घ खंड होता है रचनात्मक माना जाता है। इसमें रचनाएं की जाती हैं और इस रचना के अंतर्गत इसमें लेखन होता है, सीधा रचना की जाती है, इसे रचनात्मक लेखन होता है। इस रचनात्मक लेखन के अंतर्गत क्या क्या होता है? निबंध जो संकेत बिंदुओं के आधार पर आएगा। इसमें संकेत बिंदु होंगे और उन्हीं के आधार पर आप निबंध लिखेंगे। संकेत बिंदु इसमें लिखे हुए होंगे। संकेत बिंदुओं के आधार पर ही पर निबंध लिखें। आप निबंध लिखेंगे, ये बात ध्यान रखें। उसके बाद पत्र होगा,
उसमें कुछ छूट होगी, 2 पत्रों के लगभग या 1 पत्र जैसे भी आएगा, आपको 1 पत्र लिखना है, 1 निबंध लिखना है। और इसी प्रकार से आप समाज लिखेंगे। इसमें समाज, तो समाज के अंतर्गत आप जो भी समाज हमने आपको बताए हुए हैं, उन्हीं के आधार पर आप उनका समाज लिखेंगे। तो ये हुआ पत्र, निबंध, और समाज। ये आप पूर्ण रूप से, और इसमें पहला जो एक खंड था, ये तो हुआ आपका लास्ट का खंड। जहां एक खंड में आप जो आपका एक खंड गए खंड है, उसमें कृतिका से प्रश्न आते हैं। कृतिका से प्रश्न 3 प्रश्न बनकर के आते हैं, वह आपको उनके लिए उत्तर देने हैं। वह भी गए खंड में ही आएंगे। क्यों? उसमें एक स्थिति और कृतिका सभी एक ही खंड में आते हैं। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। ये आपका प्रश्न पत्र के विषय में पुनरावृत्ति हुई और प्रश्न पत्र के विषय में आपको बताया, इसलिए आप इनको विशेष रूप से ध्यान रखते हुए इस कार्य को करेंगे। ठीक।